तो करियर के बारे में तो आपने जान ही लिया कि कैसे आपको अपना करियर बनाना है ना। बहुत सारी बातें आपको पता लग गई है। तो मैं बात करूंगा सिर्फ म्यूजिक में आप लोग करियर कैसे बना सकते हैं, है ना। तो म्यूजिक तो सबसे पहले देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। सब्जेक्ट आप चुनते हो, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है ना। जब आप पैदा होते हो तब से ही शुरू हो जाता है। बिना संगीत के कुछ हो ही नहीं सकता हमारी लाइफ में। कुछ हो सकता है बताओ? आप पैदा हो तो नामकरण होता है, बिना संगीत के नहीं होता। कोई शुभ कार्य हमारा बिना संगीत के हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है और इसमें मतलब करियर, इतना ज्यादा करियर है कि अनपढ़ आदमी भी इसमें कमा लेता है अगर देखा जाए तो, वो भी अपना। हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नाना रंग सल्ट में। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज देवाल सल्ट के प्रांगण से बीएसएफ कमांडेंट श्रीमान हर्षवर्धन सिंह रावत जी द्वारा कैरियर काउंसलिंग के संबंध में उनके विचार एवं अन्य विभूतियों के विचार तथा छात्रों के रंगारंग कार्यक्रम बने रहेगा ब्लॉग के साथ। धन्यवाद। पहुंच गए हैं तो आप सब लोग तालियों से उनका स्वागत कीजिए। तालियां बजते हैं बच्चों। अभी बीएसएफ कमांडेंट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए उनके स्वागत में बच्चों के तालियों के गड़गड़ाहट। हमारे प्रधानाचार्य श्री मोहन सिंह रावत जी और श्रीमती धन सत्तू मैम, उनका स्वागत करते हुए बीएसएफ कमांडेंट सभी छात्रों से हाथ मिलाते हुए एवं उनका परिचय जानते हुए। और बीएसएफ कमांडेंट मंच पर उपस्थित देख पा रहे हैं आप सभी छात्रों में। कौन पहुंचा है कभी आखिरी मंजिल तक, कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक। हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं। सच तो यह है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। आज सभी को मेरा नमस्कार। और जितने भी मुख्य अतिथि विशेष अतिथि यहाँ पे आए हैं और प्यारे बच्चों और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को हम विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रीमती कौशल पायलट जी और नीरज प्रवक्ता जी भी पहुंच चुके हैं, उनके लिए भी आप प्लीज क्लैपिंग कीजिए और उनका स्वागत करते हैं हम सब। तो प्यारे बच्चों, हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में है श्री हर्षवर्धन सिंह रावत जी, जो कि कमांडेंट बीएसएफ है और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं। प्लीज स्वागत में तालियां। और हमारे बीच है श्रीमती कुसुम पांडे, जो कि राष्ट्रीय कला ललित पुरस्कार से सम्मानित है। हमारे मुख्य अतिथि भी हैं श्री नीरज प्रवक्ता, जो कि राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक सल्ट से हैं। श्री मनोज पांडे, जो संगीत एकेडमी हल्द्वानी से हैं। और हमारे बीच हमारे संस्था के प्रधान श्री मोहन सिंह रावत जी और जीवीआईसी की संस्था प्रधान श्री पुष्पा धर्म मैम का हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। स्वागतम् है आपका, आगमन है आपका, स्वागतम् है आपका, आगमन है आपका। दे जावा बाबा जी, दे जावा बाबा जी।
श्री हर्षवर्धन सिंह रावत जी मंच पर। शाबाश। आप लोगों का जोश जो मैंने देखा यहाँ पर, मैं काफी प्रभावित हूँ इस जगह पे आकर और आप लोगों से मिलके। और इसलिए मैं आपने देखा होगा कि जब स्काउट्स एंड गाइड से मैं बात कर रहा था तो उसमें पूछ रहा था आप कौन से गांव के रहने वाले, क्योंकि सारे गांवों को मैं जानता हूँ यहाँ पे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि मैं कमांडेंट BSF में हूँ, सीमा सुरक्षा बल। और सीमा सुरक्षा बल का जो दायित्व है, जो काम है, वो है देश की सीमाओं की हिफाजत करना। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, पूर्व में बांग्लादेश के साथ, नाम से जैसा जाहिर होता है। मेरा संबंध इस इलाके से है। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि ये जो सामने आप स्कूल देख रहे हो, ये जो प्राथमिक पाठशाला है, यहाँ पर 10-12 साल मतलब 4ठी क्लास तक मैं पढ़ा हुआ हूँ। और आप सब अपने आप को मेरे साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले मैं भी आप ही की तरह यहाँ था। कहने का मतलब है कि यदि मैंने एक छोटा सा मुकाम हासिल किया है तो ये आप सब कर सकते हैं। बहुत कैरियर होते हैं। अभी मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है मंच में विराजमान हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आप मेरे से क्या सुनना चाहते हैं? कोई भी बच्चा इस तरफ से खड़ा है, क्या सुनना चाहते हो आप? बहुत अच्छी क्वेश्चन है जर्नी, क्योंकि मैं भी यहीं से गया हूँ। तो मेरी जर्नी मैंने उस जर्नी को कैसे किया। देखिए, एक शब्द अंग्रेजी में आता है फोकस। आपको फोकस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर लाल रंग की कितनी चीजें हैं, कोई बच्चा बताए? कौन सबसे पहले बता सकता है? कौन बच्चा बता सकता है? कितनी चीजें मंच के ऊपर लाल रंग की कितनी चीजें? कितने मैं भी नहीं गिनूंगा। कहने का मतलब था, जब कोमल आप इन चीजों को गिन रही थी तो आपके ध्यान में क्या था? कौन सा रंग था? रेड कलर था, जबकि यहाँ पर 10-12 कलर पड़े हुए होंगे, लेकिन आपका ध्यान किस में था? रेड में था। तो इसे ही फोकस कहते हैं। आपने दूसरी चीजों का ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर सफेद भी इतना, देखो ये सफेद रंग की चादर बिछी हुई है, आपकी पीले रंग की दीवार है, नीले रंग से लिखा हुआ है। आपने उन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। आपने किस पे ध्यान लगाया? लाल पे। तो इसी को कहते हैं फोकस या ध्यान। तो पहले आप अपना एक एम सेट करते हैं और फिर उसके ऊपर ध्यान लगा के काम करते हैं। तो फोकस बहुत जरूरी है लाइफ में। के बाद आपने देखा कि आप साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज उस तरफ चले जाते हैं। मोटा मोटा यहाँ पर तो यही होता है। तो अब आपने देखना है कि यदि आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है तो आप साइंस लीजिए। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एक इंटायरली डिफरेंट है। एनालिटिकल, उसमें माइंड चाहिए और कैलकुलेशंस आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो 10वीं के बाद अब जो 11वीं में आपने जाना है तो देखा देखी नहीं करने का। साइंस को तो बहुत बढ़िया माना जाता है, आर्ट्स बोलेंगे तो थोड़ा सा घर में थोड़ी सी बेइज्जती सी होती, नहीं तो मैं तो साइंस लूंगी, मैथ्स लूंगी ना। ये कभी नहीं करना। जो आपका पसंद का सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ने में आपको आसान लगता है, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, चाहे संस्कृत ही क्यों ना हो, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, चाहे मैथ्स भी क्यों ना हो, क्योंकि मैथ्स भी जिन बच्चों ने पहले से ध्यान से पढ़ी हुई उनको ईजी लगती है। उनको साइंस से अपना जो सब्जेक्टिव जो चीजें हैं उनसे अच्छी लगती है। तो कुछ लोग कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं और कुछ लोग सब्जेक्टिव माइंड के होते हैं। सब्जेक्ट उनको इतिहास बड़ा अच्छा लगता है, हिंदी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी आसानी से याद हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपना एप्टीट्यूड देखना है कि मैथमेटिकल है, नॉन मैथमेटिकल है एप्टीट्यूड है। तो नॉन मैथमेटिकल में आपकी ह्यूमैनिटीज आ जाती है, आर्ट्स जिसे हम कहते हैं, कॉमर्स आ जाता है, और आपका एप्टीट्यूड आ जाता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बायोलॉजी में फिर आप देखें कि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल को आपने बायोलॉजी के क्षेत्र में भी अच्छा काम करना है तो 12th तक आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और फिजिक्स में फिर वही कैलकुलेशन आ जाती है। तो जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको बायोलॉजी लेनी चाहिए, लेस मैथ्स, लेकिन फिजिक्स में फिर जिनका मैथ्स थोड़ा हल्का सा ठीक हो उन्हीं को लेनी चाहिए। जिनकी मैथ्स अच्छी है तो उनको मैथमेटिक्स की तरफ ही जाना चाहिए, और जिनका थ्योरेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा है, जिनको याद हो जाती है चीजें, उनको ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स या कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए।
जो एक पॉइंट आता है 10वीं के बाद, इस तरीके से आप चयन करें अपना। और केवल फौज में ही नौकरियां नहीं है, नौकरी जो करना चाहे, जो यदि आपने सही फील्ड को अपना चुना इन चार पांच फील्डों में से, तो आप कहीं पर भी हिट हो सकते हैं। नृत्य कला अकादमी और फाइन आर्ट्स के और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके साथ, वो भी अच्छा कर रहे हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, और जो हमारी दूसरी फील्डें हैं, कॉमर्स वाली फील्डें हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन अकाउंटेंट, इवन आपका जो कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर्स, तो फील्ड बहुत है आज के दिन में। और कुछ लोग तो टिकटॉक ये इससे ही कमा रहे हैं, और जो छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। समझ में आई बात? अरे मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? नहीं आ रही, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। आ रही है समझ में? तो क्षेत्र बहुत है। आप मेरे से उम्मीद यही कर रहे हो कि मैं आपको फौज के बारे में बताऊं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर में फौज में जाने का, ड्राइवर बनने का ये बड़ा शौक होता है बच्चों को। ड्राइवर बनने का भी बड़ा शौक होता है, गाड़ी चलाना, क्योंकि आधे पहाड़ी गाने तो गाड़ियों पे ही हैं। उससे पता लगता है कि यहाँ बहुत शौक है। आपका कीमती समय निकालकर आपने हमें इतना ज्ञान दिया, आपका इसके लिए हम दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर। फाइन आर्ट्स म्यूजिक यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़। आपके पास फोन होंगे तो आप घर पे सर्च करना इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, और वो यूनिवर्सिटी ऐसी, आपने जो राजपथ पे झांकी देखी है उसमें भी उस यूनिवर्सिटी को छत्तीसगढ़ की झांकी में एक बार रिप्रेजेंट किया था। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय पूरा हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट हैं, तबला, ढोलक और सितार, जितने भी हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है उनकी वहाँ पे डिग्री होती है, पीएचडी उनमें होती है। तो करियर के बारे में तो आपने जान ही लिया कि कैसे आपको अपने करियर बनाना है ना? बहुत सारी बातें आपको पता लग गई है। तो मैं बात करूंगा सिर्फ म्यूजिक में आप लोग करियर कैसे बना सकते हैं, है ना? तो म्यूजिक तो सबसे पहले देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है ना? सब्जेक्ट आप सुनते हो, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है ना? जब आप पैदा होते हो तब से ही शुरू हो जाता है। बिना संगीत के कुछ हो ही नहीं सकता हमारी लाइफ में। कुछ हो सकता है बताओ? आप पैदा हो तो नामकरण होता है, बिना संगीत के नहीं होता। कोई शुभ कार्य हमारा बिना संगीत के हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, और इसमें मतलब करियर, इतना ज्यादा करियर है कि अनपढ़ आदमी भी इसमें कमा लेता है। अगर देखा जाए तो वो भी अपना करियर बना लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने करियर को किससे देखते हैं? अर्थ से, कि कितना कमाता है। यही आता है करियर लास्ट में कि हाँ यार हमने कितना गेन किया उससे, है ना? तो हमारा फील्ड तो ऐसा है कि इसमें आप कुछ पढ़ाई ना भी करो तब भी आप कुछ कमा सकते हो, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है। लेकिन सोचो अगर आपने इसकी पढ़ाई करी है, आपको सही जानकारी, तो कितना आप कर सकते हो, कितना गेन कर सकते हो, है ना? जैसे इसमें करियर में अलग अलग तरीके से आप इसमें अपने करियर चुनते हो। बहुत सारी चीजें हैं करियर चुनने के लिए इसमें। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो तो पढ़ाई का ही है। जैसे और सब्जेक्ट में पढ़ाई है, वैसे हमारी म्यूजिक में भी पढ़ाई है। इसकी अपनी एक लैंग्वेज है ना? तो चाहे वो इंडियन म्यूजिक है, चाहे वेस्टर्न म्यूजिक है ना? पढ़ने से मेरे ख्याल से ये फायदा होता है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ाई करने से ये फायदा होगा कि हमें आइडिया नहीं लगाना पड़ता किसी भी चीज का, है ना? क्योंकि आइडिया हर बार थोड़ा अलग होगा, लेकिन पढ़ाई से एक्यूरेसी बताती कि कोई अगर किसी की गणना हम करें तो वो बार बार एक ही आएगी, अलग नहीं आएगी। तो ऐसे ही हमारा संगीत में भी है। तो आप संगीत को पढ़ाई करके आप इसमें अगर आपको करियर बनाना है तो आप इसमें एज ए टीचर भी करियर बना सकते हैं, है ना? और फ्रीलांस आर्टिस्ट अगर आपको बनाना है तो आप एक कलाकार की तरह भी अपना इसमें करियर बना सकते हैं। और कलाकार के तौर पर करियर बनाना मतलब आप सोचो कि एक गाना कोई कहाँ गाता है और आप उसको यहाँ सुनते हो। इतनी प्रसिद्धि आपको शायद कोई नहीं दे सकता जितना आपको एक संगीत दे सकता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि देश के 10 अच्छे डॉक्टर्स का नाम बताओ, टॉप मोस्ट, कोई बता सकता है? 10 इंजीनियर, लेकिन 10 कलाकार आप बता दोगे हाथ में गिन के, चाहे किसी भी फील्ड के हो।
चाहे वो नाट्य के हो, चाहे संगीत के हो, चाहे कला के हो, आप तुरंत बता देंगे। तो प्रसिद्धि पाना संगीत या किसी भी कला से बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं अगर चाहूं आज आ जाऊं तो नहीं, उसके लिए अभी आपको पता है कि कैसे करियर है, कैसे वो चीजें हैं। तो इसमें भी सेम वैसी ही पढ़ाई है जैसे और सब्जेक्ट में है। जैसे आप मैम ने आपको बताया कि आप बीएफए करते हैं, वैसे ही म्यूजिक में बी म्यूज होता है, उसके बाद मास्टर्स होता है, एम म्यूज की पढ़ाई होती है। तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे गायन, वादन, नृत्य, आप जो भी उसको चुनते हो। और अगर आप एज ए आर्टिस्ट अपना करियर चुनते हो तो मुझे आप बताइए, आपने कोई गरीब कलाकार देखा कभी? किसी कलाकार को गरीब देखा? नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत कुछ आता है, मतलब धन कमाना उसके लिए बहुत आसान होता है। आजकल आप देखते होंगे कि जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ के, चाहे कोई भी ले लीजिए, चाहे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं संगीत में, हमारे पप्पू कार्की जी रहे, सब कुछ रहे। कैसे पप्पू कार्की जी को आप जानते हैं, कहाँ वो गाना गाते थे? अगर नया गाना कौन सा आ रहा आप देखते हो, तो ये प्रसिद्धि है जो आपको किसी और फील्ड से मेरे ख्याल से मिलना इतना आसान नहीं रहता। ये हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि जैसे आप लोग अभी बैठे हैं वैसे ही हम भी आपकी तरह ही कभी यहाँ बैठते थे। तो एक छोटी सी चीज आपका जीवन हमेशा बदल देती है। तो मैं भी अपने जब आपकी अवस्था में था तो हमारा भी कोई बैकग्राउंड ऐसा म्यूजिक का नहीं रहा, लेकिन शायद ऐसी ही एक हमारे स्कूल में टीचर थे, उन्होंने देखा मैं शायद मेरे हाथ चलते थे बचपन में, तो उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि शायद इसको म्यूजिक में होगा, आप इनको भेजिए। तो हमें ठीक है, हमने पढ़ाई के साथ साथ जो है वो संगीत विद्यालय था घर के पास में, तो वो ज्वाइन किया। तो फिर वो कब करियर बन गया पता नहीं लगा। फिर आगे की पढ़ाई के लिए मैं बॉम्बे चला गया था म्यूजिक की पढ़ाई के लिए, क्योंकि 12th तक मेरे को पता लग गया था कि मेरे को इसी फील्ड में कुछ करना है। तो आपको जैसे पहले बताया गया कि आपको अपना एक चीज चुननी पड़ेगी, है ना। तो फिर 12th के बाद बॉम्बे जाके मैंने इसी विषय पर पढ़ाई करी अपनी, सब कुछ वहाँ सीखा और मुझे भगवान की दया से बहुत अच्छा मिला। अब मैं अपने गुरुजी का ही थोड़ा बताऊं, जिनसे मैंने प्राथमिक शिक्षा ली अपनी संगीत की। वो गुरुजी मेरे अंधे थे, देखते नहीं थे, ब्लाइंड थे, लेकिन उन्होंने कितने स्टूडेंट बनाए ये बताए। वो घर पे रह के भी अपना कितना अच्छा मतलब फीस लेते थे, सब कुछ लेते थे, रोजगार किया। तो मेरे दूसरे गुरुजी थे जिनसे मैंने बॉम्बे में सीखा, वो बचपन पे अपने कंधे पे बर्फ बेचते थे, सोचिए, लेकिन उन्हें संगीत का शौक था। लेकिन सोचिए अपनी अवस्था में आते आते उन्होंने 22 वर्ल्ड टूर किए, ठीक है, कजरारे से लेके मितवा से लेके आप जितने गाने सुनते हैं सब उन्होंने बजाए, सारे म्यूजिक डायरेक्टर बड़े बड़े सबके साथ काम किया। तो हमें भी उनकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने देखा कि हाँ कैसे काम होता है, लेकिन उसकी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। गुरुजी के कुछ लेटर्स आते थे जो फिल्म इंडस्ट्री के, तो हमारे गुरुजी अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते थे, तो मुझसे पढ़ाते थे, लेकिन अपने विषय की पढ़ाई वो बहुत अच्छी जगह से जानते थे। तो उस पढ़ाई ने उनको कहाँ से कहाँ पहुंचाया, है ना। तो आपको ये अपना फील्ड चुनना पड़ेगा। तो बहुत संभावना है हमारे फील्ड में, ऐसा नहीं कि, क्योंकि मैं जब 21-22 साल का था तो मेरे साथ के और भी बच्चे थे जो अपना करियर करते हैं, आज भी है, लेकिन वो आज मैं कईयों को नहीं पहचानता, लेकिन वो मुझे पहचान जाते कि अरे यार तुम तो वहाँ स्कूल में तबला बजाते थे, है ना। और मुझे अपने जब मैंने करियर को चुना तो उसने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं शायद अपने सहपाठियों में पहला ऐसा लड़का हूँगा जो 21-22 की जो उम्र थी मैं विदेश यात्राएं करने लग गया था और अच्छी खासी मेरी इनकम भी हो जाती थी उससे, वैसी बात थी, है ना। तो इसमें करियर आपको बनाना है और बहुत अच्छा करियर है। यही है कि आपको उसके पीछे अच्छी एजुकेशन और सब कुछ करना पड़ेगा। इसमें एक करियर और, अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसे कहते हैं साउंड इंजीनियरिंग। साउंड इंजीनियरिंग मतलब साउंड की इंजीनियरिंग। जो आप माइक देख रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, गाने कैसे रिकॉर्ड होते हैं, तो ये एक म्यूजिशियन ही बहुत अच्छा इसको कर सकता है ना। आपका जितना हमारे ये अपनी फ्रिक्वेंसीज हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, है ना, V=IR आप पढ़ते होंगे, है ना। तो वोल्टेज और करंट और रेजोनेंस का क्या संबंध है आपस में, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो साउंड इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाई जाती है और इसका कोर्स होता है जो आप करते हो। और एक अच्छे अपने आप खुद भी इसका सेटअप डालना चाहो तो आप गवर्नमेंट की मदद से, अभी गवर्नमेंट की भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आप अपने वहां से बैंक से ऋण लेके आप अपना करियर खुद अपना सकते हैं।
जीआईसी बदाल के जो वॉलंटियर छात्र हैं और स्काउटिंग गाइड वो यहाँ रुके रहेंगे। बाकी बच्चे जो हैं बिना शोर किए आप लोग अपने घर को जा सकते हैं, ठीक है। और मैं सभी अपने विशेष इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त। धन्यवाद, मिलेंगे पुनः अगले ब्लॉग में।